गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 6 से रिलेटेड है। सब्जेक्ट मैथ है, एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स। इसको जो ब्लैंक्स दिए हुए है इसको हमें फिल करना है। इसके सामने जो ब्लैंक्स है ये हमको फिल करनी है। इसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पता होना चाहिए। उसके बाद ही हम ये क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम जानते हैं कि दो सिस्टम होते हैं, एक इंडियन सिस्टम होता है और दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम होता है। तो चलिए हम इन दोनों को पहले समझ लेते हैं। तो इंडियन सिस्टम, पहले हम समझेंगे इंडियन सिस्टम। इसमें क्या होता है, सबसे पहले 1 होता है, 10, 100, 1000s, टेन थाउजेंड्स, एक पे 4 जीरो, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, वो एक पे 150, 10 लाख, एक पे 60। तो ये हमारा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। तो इसमें जो होता है, जैसे 1 है, 10 है, 100 है, थाउजेंड्स है, 10,000s है, लाख, लाख है, 1 पे 50 हैं, 10 लाख ये है। अच्छा, इसके बाद हम स्टडी करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम की। इंटरनेशनल सिस्टम, इसमें क्या होता है, 1, इसमें होता है 10, 100, 1000s, 10,000s, लाख, 10 लाख,
इस तरह ये सिस्टम है। तो हम देखेंगे इसमें इंडियन सिस्टम में तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है, 1, 10, 100, थाउजेंड्स, 10,000s, लाख, लाख पे 50, 10 लाख एंड करोड्स। तो इसमें और बेसिकली अंतर क्या है, 1 तो सेम है, 100,000, 10,000 यहाँ तक भी सेम है, लाख, इसके बाद में 10 लाख, 10 लाख है, 1 पे 60 है। जो 10 लाख इसे इंटरनेशनल में 10 लाख को हम बोलेंगे 1 मिलियन। और इसके बाद करोड़ है, करोड़ पे कितनी है, 70 है। तो यहाँ इसमें सिस्टम में क्या होगा, 10 के बाद में 100 लाख आ जाएगा। तो 1 करोड़ जो है वो किसके बराबर होगा, 100 लाख के बराबर होगा इंटरनेशनल सिस्टम में। तो ये डिफरेंस है इसमें मेन। चलिए हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 लाख बराबर 10,000। तो बराबर का जो निशान है इसका मतलब डिवाइड है। तो चलिए हम समझते हैं इसको। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख कितनी जीरो होती हैं, कई दहाई सैकड़ा, 10,000, कई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, एक पे 50, 50 होती है। 1, तो ये कितना हो गया, 50, 1 लाख बराबर, और 10,000, थाउजेंड्स का मतलब 1,000, और 10,000 में 10 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि 1 पे 4 जीरो। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, बटे कट जाएंगी, 4 जीरो कट जाएंगी, तो कितनी बचेगा, 10 बचेगा। तो इस तरह 1 लाख बराबर कितना आएगा, 10,000। अब इसके बाद में हम दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। 1 मिलियन बराबर 100,000। 1 मिलियन, 1 मिलियन क्या कितना होता है, वन मिलियन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन बराबर होता है, 1 मिलियन पे होती हैं 10 पे 60। ये बराबर दिया हुआ है 10 लाख। ये ये किसके बराबर दिया हुआ है, 100,000। तो 1 मिलियन, मिलियन कितना हो गया, 1 मिलियन होता है, 1 मिलियन
बराबर होता है 10 लाख के। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। और इसमें क्वेश्चन में दिया है 100,000। 1,000 कितना हुआ? 1 पे 3 जीरो। और वो कह रहा है 100, तो इसमें 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 पे 5 जीरो आ जाएगा। तो ये हमें डिवाइड करना है ना। तो 1 मिलियन 1 मिलियन कितना है? ये है। और 100,000 ये कितना हो गया? ये 5 हो गया। तो ये डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगी, इससे ये कट गई। तो आंसर कितना बचा? 10। तो ये हमारा आ गया 10। अब आता है 1 करोड़ बराबर कितने लाख? 1 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़। तो एक पे कितने जीरो हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो हो गई। ये दिया है 10 लाख की। कितने के? 10 लाख। ये तो ये 1 करोड़ है। 1 और 10 लाख कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख। और वो करा 10 लाख, तो 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और इसको हो जाएगा 6। तो जो हम निकालेंगे इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 पे 7 जीरो और 1 पे 6 जीरो हो गई, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगी। ये इससे होगी कितना बचा? 10 बचा। तो हमारा आंसर आया 1 करोड़ बराबर 10 लाख। इसके बाद में 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन? 1 करोड़। 1 करोड़। करोड़ को समझते हैं। 1 करोड़। 1 करोड़ करोड़ बराबर होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो इस पे कितनी बिंदी आ गई? 7। 1 करोड़ बराबर इतना हो गया 7। इसके बाद में क्वेश्चन वो कह रहा है कि कितने मिलियन मिलियन कितने मिलियन होंगे? तो हम जानते हैं 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 1 यहाँ समझ लेते हैं। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 मिलियन 10 लाख। 10 लाख को हम 1 मिलियन बोलते हैं। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि मिलियन बिलियन में व्यूज आ रहे हैं। वो क्या है? 1 मिलियन व्यूज
1 मिलियन व्यूज कितने के बराबर होगा? 10 लाख के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। कितने जीरो है? 370 है। ठीक है, बटे 10, 1 मिलियन, ये कितना है? 1 पे 60। तो ठीक है, ये इनसे कैंसिल हो जाएगी, तो कितने बचेगा? 10 बचेगा। वन मिलियन बराबर कितने लाख? 1 मिलियन हम जानते हैं कि 1 मिलियन बराबर होता है 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10 लाख। ठीक है, तो 1 मिलियन बराबर कितना हो गया? 10 लाख, है ना। इसको इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बोलेंगे? 1 मिलियन बोलेंगे। और ये 10 लाख है, इसको हम इंडिया सिस्टम में बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में वो लाख लाख, 1 लाख कितना होता है? 1 लाख क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 50। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम, कितने बचेंगे? 10। तो ये कितना आया? 10। तो 1 मिलियन बराबर कितने होंगे? 10 लाख। और हम जानते हैं कि 10 लाख जो इंडिया सिस्टम में बोला जाता है, और 10 लाख जो है ये इंडियन सिस्टम में बोला जाएगा। और इंटरनेशनल में 10 लाख को हम क्या बोलेंगे? 10 लाख हम बोलेंगे मिलियन। ओके, और करोड़, 1 करोड़ बराबर कितना होगा? 100 लाख, 100 लाख होगा। ठीक है, तो ये इसमें फ़र्क है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, प्लेस कॉमाज करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। तो पहला दिया हुआ है 73,70,307। ये तो हमें इसको लिखना है 73 लाख 70,000, इसके बाद 307। नेक्स्ट जो दिया है 9 करोड़ 5,41,000, 9 करोड़ 9,05,000,041 होगा। नेक्स्ट है 7 करोड़ 52,21,302। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 7 करोड़ 52,21,302 ये आया। तो हमको इसमें क्या करना है? कॉमा लगा, कॉमा हमें करना है, प्लेस करना है। तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, इंडियन सिस्टम में क्या होता है
कि पहले हम 3 डिजिट राइट साइड से ये छोड़ के कॉमा लगाएंगे। पहला कॉमा कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। उसके बाद में 2 डिजिट 2 डिजिट के बाद हम कॉमा लगाते हैं। फिर से समझ लें, इंडियन सिस्टम में क्या होता है, राइट साइड से पहले को जो कॉमा लगेगा 3 डिजिट छोड़ के लगेगा। उसके बाद में जो कॉमा लगेंगे 2 डिजिट के बाद में लगेंगे। ठीक है। इसके बाद में इसमें हम देखते हैं राइट साइड से, क्योंकि इंडियन सिस्टम में क्या होता है, पहले हम 3 डिजिट छोड़ के लगाते हैं कॉमा, उसके बाद में 2 डिजिट छोड़ के लगाते हैं। ठीक है। इसी तरह हम इसमें देखें तो हमारा कॉमा क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3 डिजिट छोड़ने हमें। इसके बाद में 2 हमने 2 1, फिर इसके बाद में 2। तो ये क्या है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है। किसके, इंडियन सिस्टम। तो इस तरह हम कॉमा प्लेस करते हैं। हमारा डी पार्ट दिया हुआ है 58,423,202। तो हमको लिखाना कैसे लिखेंगे, 58,423,202। ठीक है। ये क्या है, मिलियंस में दिया हुआ है। तो कौन से सिस्टम में दिया हुआ है, ये इंटरनेशनल सिस्टम में दिया हुआ है। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि हम जो है जो कॉमा लगाते हैं राइट साइड से 3 और 3 पे लगाते हैं, यहाँ से थोड़ा 3, इसके बाद में यहाँ भी 3 पे लगेगा। अच्छा, इंडियन सिस्टम में क्या होता था, हम कॉमा पहला कॉमा क्या पहले वे 3 डिजिट के बाद लगाते थे, लेकिन जो नेक्स्ट कॉमा लगता था वो 2 डिजिट के बाद लगता था। और इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा कॉमा लगेगा फर्स्ट वो 3 डिजिट के बाद लगेगा, इसके बाद में दूसरा कॉमा भी 3 डिजिट के बाद में लगेगा, यानी 3 के डिजिट पे लगते जाएंगे। तो इस तरह ये हुआ। ये 23 लाख 23,010। तो 23 और इसके बाद में क्या लिखना है हमें, 30,000 इसके बाद में 10। ओके। ये किस लैंग्वेज उसमें दिया हुआ है, ये हमारा इंडियन सिस्टम में दिया हुआ है। इंडियन सिस्टम में हम क्या है, कॉमा कैसे लगाते हैं कि पहले 3 डिजिट लगाते हैं, 3 डिजिट छोड़ के राइट साइड से, यहाँ से 1 2 3 यहाँ लगाया। उसके बाद में 2 डिजिट पर लगा 2 डिजिट पर लगाते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंस है कॉमा लगाने में। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि एक बार फिर से समझ लेते हैं। सपोज कोई संख्या दी हुई है, तो इसमें जो है ना इंडियन सिस्टम के अनुसार कॉमा लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि पहले जो कॉमा लगेगा 3 डिजिट के बाद लगेगा, 1 2 3 यहाँ लगेगा। इसके बाद में 2 डिजिट छोड़ के कहाँ लगेगा, यहाँ, क्योंकि 2 डिजिट छोड़ के। इसके बाद में 2 डिजिट छोड़ दो। इस तरह तो लगता है आपका इंडियन सिस्टम में। अगर यही चीज़ ये
मान लो 5 4 3 2 8 2 4 1। अगर हमें इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार से कॉमा लगाना है तो कैसे लगाएंगे? इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि पहला कॉमा राइट साइड से तीसरे पे आता है और जो नेक्स्ट कॉमा आएगा वो भी 3 डिजिट के बाद लगाएंगे। समझ रही बात हो? इंडियन सिस्टम में क्या है कि पहला कॉमा तो सेम रहता है, लेकिन जो दूसरा कॉमा लगता है 2 डिजिट के बाद में लगता है। इंटरनेशनल सिस्टम में जो कॉमा लगता है 3 डिजिट के बाद लगता है। ओके, समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी कमेंट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। थैंक यू।